हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अलिशा, अभी मेरी वॉइस आपको ठीक आ रही है ना? परफेक्ट। सो वॉइस डिस्टर्ब हो रही थी व्हाट्सएप पे, तो दैट्स व्हाई मैंने सिम पे कॉल कर लिया। हाँ जी, अलिशा, आपने डे 2 का सेशन और जो इंस्टाग्राम वगैरह विजिट करना था और पीडीएफ जो मैंने आपको शेयर किए थे, सब कुछ आपने कंप्लीटली एक बार विजिट कर लिया? अच्छा अलिशा, जैसे कि आपकी 2 डेज़ की जो जर्नी थी, ऑलमोस्ट एक इंट्रो बेस्ड जो जर्नी थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। ब्रीफली जो इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी था, वो आपको बता दिया गया है। अब मुझे आप बताएँ, बिफोर एंड आफ्टर 2 डेज़ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बिफोर 2 डेज़ आपकी मेंटालिटी क्या थी एंड आफ्टर 2 डेज़ आपकी मेंटालिटी क्या क्रिएट हुई है? हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आप एक्साइटेड हो कंपनी के साथ काम स्टार्ट करने के लिए? अपना 100% दोगे? कंपनी की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस होगी, आप उन पे पूरा उतरोगे? अगर आप पूरा उतरोगे तो डेफिनेटली कंपनी आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा मैं आपको बताऊँ ना, तो इसमें मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड के अंदर। ग्लोबल ग्लोबल कंपनी पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है, जो लिटरली जो प्रॉमिस उसने किया है, वो पूरा किया है। क्योंकि हमारी कंपनी के जो फाउंडर है ना, जो सीईओ है मिस्टर अजमल लाशारी, सर अजमल लाशारी, वो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी है। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर वो वाहिद पर्सनैलिटी है, जो जब बात करें तो कुरान हदीस के रेफरेंस से बात करते हैं, ठीक है? और उनको इस कंपनी को जो बनाने का आइडिया आया था, जो इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने का थॉट आया था माइंड में, वो माशाल्लाह से मदीना के अंदर आया था। जो कंपनी के फाउंडर हैं। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि जो कंपनी ने प्रोमिसेस किए होते हैं, जो चीज़ें जो जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनी से, डेफिनिटली वो कंपनी पूरा करती है। अगर आप कंपनी की जो बताए हुए सिस्टम उसको फॉलो करते हुए काम करते हो तो, ठीक है? अच्छा, अभी हम ना क्योंकि आपकी ये फाइनल मीटिंग कॉल है, तो थोड़ी-सी लेंथी हो सकती है। आपके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, क्योंकि इस मीटिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है और इस मीटिंग के बिहाफ़ पे आपकी फर्दर जर्नी जो है वो डिसाइड होगी। या तो आपकी फिर से वही नॉर्मल लाइफ़ कंटिन्यू हो जाएगी जो 2 दिन पहले चल रही थी, या फिर एक न्यू जर्नी, एक न्यू ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। ठीक है? जैसे कि आपको जो है डे 2 जो सेशन था, उसके अंदर मार्केटिंग प्लान के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब मेनली जो एक क्वेश्चन माइंड में रहता है कि मुझे काम आता नहीं है या मुझे काम के बारे में पता नहीं है, काम एक्चुअली होगा क्या? आपके माइंड में ये सवाल है? अच्छा इसमें हाँ, काम बेसिकली जो भी होगा ना, काम मैं आपको आगे बिल्कुल बताऊँगा, सारा कुछ बताया जाएगा, लेकिन बताने के बाद काम करने से पहले आपको काम सिखाया जाएगा। आपने कोई भी काम यहाँ पर बिना सीखे नहीं करना, काम सिखा कर आपको देन आपको करवाया जाएगा। आपको मिलेगी आफ्टर स्टार्टिंग 1 वीक की ट्रेनिंग, 1 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा। जिस 1 वीक के अंदर आपकी बेसिक ट्रेनिंग करवाई जाएगी और आपकी स्किल्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ठीक है? अब ये बेसिक ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा और स्किल्स की ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाएगा, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है? मुझे आप बताएं, इसको आपको डे 2 के सेशन में कुछ रैंक्स से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आप मुझे बता सकती हैं व्हाट इज़ द रैंक्स एंड व्हाई इंपॉर्टेंट रैंक्स? रैंक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हुँ, हुँ, एग्ज़ैक्टली। तो ये रैंक्स बेसिकली क्यों बनाए गए हैं? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आप बता सकते हो? एग्ज़ैक्टली। और वैसे भी हम सुनते हैं कि बिज़नेस के अंदर ग्रोथ होती है, बिज़नेस में इनकम बढ़ती है, इंसान ज़्यादा ग्रो करता है। तो ये ऑनलाइन बिज़नेस है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। यहाँ पर जो ग्रो करने का क्राइटेरिया है, जो ग्रोथ का क्राइटेरिया है, वो बेसिकली रैंक्स के थ्रू डिफाइन किया गया है। यानी यहाँ पर अगर ग्रो करना है, इनकम को इंक्रीज़ करना है, अपनी पर्सनैलिटी को इंक्रीज़ करना है, तो डेफिनिटली आपको रैंक्स क्वालीफाई करने होंगे। रैंक्स बढ़ेंगे, ऑटोमैटिकली इनकम बढ़ती है। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए, कंपनी आपको क्या फैसिलिटी दे रही है? आप बिज़नेस करने के लिए काबिल नहीं हो, तो आपको कंपनी बिज़नेस दे रही है और अपने बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप दे रही है। ठीक है? पार्टनरशिप के अंदर भी कंपनी आपको अपने बिज़नेस में 40% एक डायरेक्ट एक्सेस दे रही है। यानी आपका जो बिज़नेस कंपनी के साथ स्टार्टअप होगा, वो डायरेक्ट पे 40% होगा। यानी जो आप जितना काम करोगे, आपके उस काम के बिहाफ़ पर आपको उसका 40% का प्रॉफिट मिलेगा। अब डिपेंड करता है आपका जितना काम होगा, उसका 40% का प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये है आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन कंपनी के साथ। सेकंड कनेक्शन आपका है इनडायरेक्ट कमीशन। जो इनडायरेक्ट होता है, वो किस तरह से इनकम आती है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है, वो हम आगे वर्किंग के पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। बट द थिंग इज़ कि जो इनडायरेक्ट है, ये आपकी पैसिव इनकम है। जीवन में आपने पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट समझा था ना? हाँ, तो ये वो इनडायरेक्ट इनकम है जो आपके काम ना करने पर भी आपको आती रहेगी अकॉर्डिंग टू योर रैंक्स। अगर आप मैनेजर हो तो 5% इनडायरेक्ट इनकम आएगी, आपके काम ना करने पर भी 5% इनकम आप अर्न कर सकते हो। अगर आप सीनियर मैनेजर हो तो इनडायरेक्ट इनकम 5 से 10% अर्न कर सकते हो। अगर आप काम नहीं भी कर रहे तो फिर भी आप 5 से 10% पैसे कमाओगे। अगर आप डायरेक्टर हो तो 10 से 15% की जो इनडायरेक्ट इनकम है, जो पैसिव इनकम है, वो आप अर्न करोगे। किस तरह से अर्न ये होती है, किस तरह से कमाई जाती है, ये हम वर्किंग के पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? क्लियर है आपको यहाँ तक? अच्छा, आपको ना हमारे हर रैंक के मुताबिक एवरेज इनकम बताई गई थी अलिशबा, कि अगर आप कंसल्टेंट हो तो इतना अर्न कर सकते हो, अगर आप मैनेजर हो तो इतना अर्न कर सकते हो, अगर आप सीनियर मैनेजर हो तो आप इतना अर्न कर सकते हो। रिमेंबर? आप बता सकती हैं? ओके।
ओके, ठीक है, परफेक्ट। ओके, ओके, दैट्स गुड। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंसल्टेंट पे ना 20 टू 30,000, 20 टू 40 नहीं है, 20 टू 30 है। हाँ, नहीं 20 टू 30 ही बताया गया। हाँ, अब मुझे आप ये बताएँ, आपकी जो नीडी इनकम है, जितनी मंथली इनकम आप चाहते हो, वो आपको हमारे किस रैंक पर नज़र आ रही है कि आप हमारे किस रैंक पे काम करो, तो आप अपनी नीडी इनकम को क्वालीफाई कर सकते हो इसको? हाँ, यानी अगर आप एज़ अ सीनियर मैनेजर काम करो, यानी 50 टू 1 लाख के अराउंड आप इनकम अर्न करो, तो वो आपकी एक नीडी इनकम है, जिससे आप अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो, राइट? चलो, अब इस पे बात करते हैं कि कैसे आप एज़ अ सीनियर मैनेजर काम कर सकते हो, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर ना कुछ कंपनीज़ में ऐसा होता है कि आप इन केस किसी रीज़न की वजह से काम नहीं करते, इनएक्टिव होते हो, तो आपको जो है वो कंपनी डी रैंक कर देती है, आपकी जो प्रीवियस ग्रोथ होती है, जो आपकी मेहनत होती है, उसको ज़ाया कर दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ग्रोवे में आपके रैंक की भी आपको सिक्योरिटी मिलती है और आपकी जो ग्रोथ है, जो आपने पिछला जितना काम किया होता है, उसको भी कंपनी प्रोटेक्ट करती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि आपको आपके रैंक को गिराया जाएगा या आपको आपकी ग्रोथ को खत्म किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस के अंदर इंडिपेंडेंसी होती है, यानी आप इंडिपेंडेंट होकर काम करते हो। आप किसी भी पॉइंट से किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है? क्लियर है आपको यहाँ तक? इसके अलावा यहाँ पे आपको रिश्वा नॉट ओनली इनकम अपॉर्चुनिटी, सिर्फ आप पैसे नहीं कमा सकते, आप एक लाइफ़स्टाइल भी कमा सकते हो। आपको ट्रैवलिंग का शौक होगा, तो उसमें कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्पॉन्सर्ड टूर्स प्रोवाइड करती है, जिसमें बस कंपनी आपको एक टारगेट देती है। अगर आप उस टारगेट को पूरा करने में कामयाब हो जाते हो, इनकम भी मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से टूर भी मिलता है, ठीक है? इसके अलावा कंपनी जो है वो नेशनल टूर्स, इंटरनेशनल टूर्स, कार प्रमोशन, यानी ये वैसे बात तो बड़ी है इनिशियली, क्योंकि अभी आपकी जो नीड है वो 50 से 1 लाख के दरमियान कमाने की है। तो डायरेक्टली बात की जाए कि आप गाड़ी भी ले सकते हो, तो ये कोई कहते हैं ना कि सुनहरे ख्वाब दिखाने वाली बात होगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। इन द फ्यूचर यू हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप इन फ्यूचर कंपनी से ग्रो करके अच्छे लेवल पे जाके, अच्छे रैंक पर जाके, अच्छी खासी मेहनत करके कहाँ भी ले सकते हो। इज इट पॉसिबल? ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ली हुई है। आपको स्किल सेट अगर डाटा कंटेंट कंटेंट चाहिए होगा तो आप मुझे बताना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और कंपनी फिजिकली चीजें ऑर्गेनाइज करके शेयर करती है, जैसे हमारा लाहौर के अंदर इवेंट हुआ था, इस्लामाबाद में भी हमारा इवेंट हुआ था, ठीक है, जहाँ पर फिजिकली लोगों को उनके रिवॉर्ड्स और उनकी अचीवमेंट्स दी गई थी, ठीक है। तो अगर वो आपको चाहिए हुई, आप ले सकते हो। जैसे आपने कहा कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, राइट? पाकिस्तान के अंदर आपकी कौन सी फेवरेट एरिया सिटी है? नॉर्दर्न एरिया? ओके। आप तो ऑलरेडी इस्लामाबाद में हो, नॉर्दर्न साइड पर तो आप ऑलरेडी हो। फिर कौन सा एरिया? ईरान का खान शवाज कहतू। अच्छा, इन एरियाज को आप विजिट करना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, ठीक है। और इंटरनेशनली टर्की में जाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे इस चीज़ की भी फैसिलिटी है, बट द थिंग इज़ के सुनने में जितना अच्छा है, सिंपल ज़रूर है, बट इट्स नॉट अ ईज़ी। इसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, मेहनत है, कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए और टाइम टू टाइम आप इनको भी अचीव कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, ग्लोबल फाउंडेशन का प्रोजेक्ट बताया गया था, आपको उसकी समझ आई थी? हाँ जी, बताएँ? हुँ, ओके। तो आपको लाइक तो कैसा रहा आपके लिए ये पॉइंट? जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो आई वाज़ रियली शॉक्ड। आपको कैसा लगा? एग्ज़ैक्टली। हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस है और वेडिंग इंश्योरेंस है, डेथ इंश्योरेंस है। अब इसमें ये कंपनी आपको हेल्प करती है, यानी लोन नहीं देती, आपको यहाँ पर कोई लोन नहीं दिया जाता, वो कंपनी आपको हेल्प करती है। अलिस्मा, मुझे जब फर्स्ट टाइम पता चला था ना इसके बारे में, तो आई वाज़ रियली शॉक्ड। जिस तरह से मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, इस तरह से मेरे भी टीचर थे, मेरे भी मेंटर थे। मैंने उनसे पूछा था, मैंने उनसे सवाल किया कि सर मैं कन्फ्यूज़्ड हो रहा हूँ, हाउ कैन पॉसिबल एक कंपनी इतना कुछ ऑलरेडी दे रही है, 40% अपने बिज़नेस के अंदर पार्टनरशिप दे रही है। फिर इतने सारे इंसेंटिव्स दे रही है, टूर्स दे रही है, उसके बाद कार प्रमोशन दे रही है, उसके बाद उम्रा पैकेजेस एंड लकी ड्रॉ वाली फैसिलिटीज़ दे रही है। तो हाउ कैन पॉसिबल इसमें कंपनी को क्या बच रहा है? आपके माइंड में ये सवाल आया? तो आपने मुझसे किया नहीं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। अब इसमें ना ये जो फाउंडेशन का प्रोजेक्ट है ना, फाउंडेशन का, पहली बात है कि ये कंपनी का अकेले का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें हम सब लोगों की कंट्रीब्यूशन होती है। जितने लोग रोबे में काम कर रहे हैं और जो न्यू काम करने वाले आएँगे, उनमें से जितने लोग अर्निंग्स करते हैं, जितने लोग कमाते हैं, उन सबकी इनकम्स में से कंपनी 1% की डिडक्शन करती है, यानी 1% की अमाउंट से कट किया जाता है। और वो कटिंग करके इस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट को मेंटेन रखने के लिए वो कंपनी रखती है, ठीक है? तो यानी कि ये जो फंड होता है, ये जो बजट होता है, जो ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंद लोगों को और मुस्तहिक लोगों को कंपनी प्रोवाइड करती है, ये कंपनी अपनी पॉकेट से नहीं देती, हम सबकी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होती है, तो वो एक हेल्प के तौर पे सदका जारिया हम सबकी तरफ से उसमें हिस्सा डलता जाता है, ठीक है? क्लियर है आपको? हुँ। अच्छा, जितने भी
इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे, हमने उनको एक बार रिपीटिवली डिस्कस किया, हालांकि ये चीजें आपको सेशन में भी बताई गई हैं, ऐसे ही है ना। दोबारा रिपीट करने का मेरा पर्पस ये था कि इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको कंफ्यूज हुआ हो, क्लियर ना हुआ हो या आपको समझ ना आया हो, तो मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर उस चीज के ऊपर गाइडलाइन दे दूं। यहाँ तक करिश्मा आपको अच्छी चीजें समझ आ गई हैं? कोई सवाल हो, कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो? चलिए बात करते हैं आपके काम क्या करना है, आपकी बेसिकली वर्किंग क्या होगी। करिश्मा हम आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का एक्सेस देंगे, जो कि एक सबूत होगा, एक प्रूफ होगा कि आप ग्रोवे ग्लोबल कंपनी का पार्ट हो, आप ग्रोवे ग्लोबल कंपनी के मेंबर हो। ठीक है। अब उस वेबसाइट के ऊपर कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट्स का और अपनी सर्विसेज का एक्सेस प्रोवाइड करेगी। कंपनी आपको अपनी प्रोडक्ट्स का और अपनी सर्विसेज का एक्सेस प्रोवाइड करेगी। हमने इनका क्या करना होता है, यानी जो आपका काम होगा, बेसिकली जो आपका वर्क होगा, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर मार्केटिंग करना। अब ये जो मार्केटिंग करने में सबसे पहली चीज है कि आपको सिखाया जाएगा। मैं उस बात को रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया, 1 वीक की ट्रेनिंग आपको मिलेगी ना। उस 1 वीक की ट्रेनिंग में आपकी बेसिक ट्रेनिंग ये होगी, हाउ टू डील अ कस्टमर, यानी कस्टमर्स को डील किस तरह से किया जाता है। डिजिटल मार्केटिंग आप किस तरह से कर सकते हो, पर्सनल ब्रांडिंग आप किस तरह से कर सकते हो, एंड ई कॉमर्स आप किस तरह से कर सकते हो, इससे रिलेटेड आपको सिखाया जाता है। ये 3 चीजें आपको डे 1 सेशन में बताई गई थी ना, ई कॉमर्स, पर्सनल ब्रांडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। ये तीनों की तीनों चीजें आपको हमारे उन 1 वीक के कोर्सेज के अंदर सिखाए जाते हैं, ताकि आप सीख सको कि आपको कंपनी के साथ काम किस तरह से करना है। तो बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपकी ये जो आ जाती है, हाउ टू डील अ कस्टमर, स्किल्स के ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बूस्ट किया जाता है, आपके कॉन्फिडेंस को एनहांस किया जाता है, आपको प्रेजेंटेशन देना सिखाया जाता है कि आप किस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हो। ठीक है, आप किस तरह से टीम लीडिंग कर सकते हो, टीम मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजें स्किल्स के अंदर आ जाती हैं, जो कि आपको बाद में सिखाई जाती है। ठीक है, तो यानी जो काम आपने करना है वो काम पहले सीखना है। अब बात कर रहे थे हम कि आपको कंपनी वेबसाइट देगी, अपनी प्रोडक्ट्स देगी और अपनी सर्विसेज देगी। प्रोडक्ट्स कंपनी की क्या है, स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर, कॉस्मेटिक्स की हमारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, सर्विसेज हमारी क्या है, सर्विसेज कंपनी की, कंपनी रोजगार देती है, कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है, लोगों को मौका देती है काम करने का। और वो किसके थ्रू देती है, जब सर्विसेज का एक्सेस आपके पास आ जाएगा, कंपनी आपको एलिजिबल कर देगी कि आप किसी को भी अपॉर्चुनिटी कंसल्ट कर सकते हो, किसी को भी अपने साथ काम करवा सकते हो। ठीक हो गया, क्या तक समझ आ गया आपको। अब इसमें आता है कि मार्केटिंग करने के लिए, यानी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए एंड सर्विस को सेल करने के लिए आपको जरूरत होती है कस्टमर्स की एंड क्लाइंट्स की। डू यू हैव एनी आइडिया आपको कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे? हाँ। हम्म, हम्म, और दैट्स गुड। और एग्जैक्टली यही तो मैं सुनना चाहता था। आपको समझना होगा कि आपके पास बहुत बड़ी मार्केट है, जिस मार्केट का नाम है सोशल मीडिया। देखिए ईश्वर, ये इतनी बड़ी मार्केट है, आपको क्या लगता है कि आप अकेले अप्लायर हो, आप अकेले अप्लाई करने वाले थे? मतलब ऑनलाइन काम की तलाश में आपको क्या लगता है कि आप अकेले इंसान थे? मतलब देखिए, आपके सराउंडिंग में इतने ज्यादा है, तो वैसे एवरेज रेशो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कितनी सारी दुनिया, कितने सारे लोग हैं। लेकिन इसको हमारा काम है, हमें सिर्फ आइडिया हमें पता है, डेली बेसिस पे, हर रोजाना की बेस पे कह लें कि इतने ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन हम तक शेयर करते हैं कि काम देने वाले जो लोग हैं वो कम पड़ जाते हैं और काम जो लेने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। हमारे पास जो मार्केट ज्यादा तादाद के अंदर जो काम ग्रो कर रहा है वो सर्विसेज के ऊपर ज्यादा काम हो रहा है, यानी कि लोगों को रोजगार चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, लोग इतना पैसा अपनी स्टडीज के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर लगाकर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहली बात है जॉब मिलती नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर जॉब मिल भी जाती है तो उसमें सैलरी पैकेज इतना अच्छा नहीं होता कि कोई उसमें सर्वाइव कर सके, गुजारा कर सके। आप इस बात से एग्री करते हो? तो लोग मजबूरन, जैसे हमने मैंने कल बताया था ना कि या तो चॉइस से हम इस फील्ड को चूज कर सकते हैं या फिर मजबूरन चूज करना पड़ेगा। तो लोग मजबूरन, मतलब 80% लोग ऐसे हैं, 80% लोग ऐसे जो मजबूरी के तहत हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, और कुछ 20% ऐसे यंगस्टर्स, ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शौक से, इंटरेस्ट से, चॉइस से हमें अप्रोच करते हैं और ऑनलाइन फील्ड को चूज करते हैं। और मैं आपको बताऊं ना करिश्मा, मैंने ग्रोथ रेशो भी ज्यादा, यानी जो लोग ग्रो करते हैं, जो ज्यादा जो लोग आगे जल्दी चले जाते हैं, वो हैं जिन्होंने चॉइस से फील्ड को चूज किया होता है। क्योंकि मजबूरी से जो काम करते हैं वो पहले से ही बेचारे मेंटली स्टक हो चुके होते हैं। उनको अपना जो पास्ट होता है ना, जो गुजरा वक्त होता है, जो उन्होंने इतना सारा पैसा, टाइम, एनर्जी वेस्ट किया होता है उनका, वही उनके दिमाग से नहीं निकल पाता कि वो आगे न्यू जिंदगी को क्रिएट कर सकें। उसके बाद जब मुतबादल जो चॉइस से हमें नाश्ता ज्वाइन करते हैं या ऑनलाइन फील्ड के अंदर आते हैं, उनमें प्रोग्रेस रेशो ज्यादा दिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है कस्टमर्स का जो क्राइटेरिया है, डेफिनेटली जितने ऑप्शंस आपने बताए कि आपके फेलोज, आपकी फैमिली, रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, यूनी फेलोज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट सोशल मीडिया की मार्केट है। अब एक जो आपका अभी वे ऑफ यूजिंग है, मतलब तरीका कार है सोशल मीडिया को यूज करने का, एक आपको हम सिखाएंगे और जो हम आपको सिखाएंगे वो टोटली डिफरेंट होगा। अभी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, ये जो एप्स हैं, अभी आप नॉर्मली चलाते हो वैसे स्क्रॉलिंग के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए, बट जब आप बिजनेस अपना स्टार्टअप कर लोगे, अपना काम शुरू कर लोगे, तो यही जो ब्रांचेज हैं, मतलब यही जो एप्स हैं, इनको आप एज अ बिजनेस ब्रांचेज के तौर पर यूज करोगे, क्योंकि इस पे लातादाद ऑडियंस है, लातादाद कस्टमर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस के लिए हमें अप्रोच करते हैं, हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। अब अनेकों कस्टमर्स होते हैं 2 टाइप्स के। कस्टमर्स होते हैं 2 तरह के। पहले प्रोडक्ट बायर कस्टमर, दूसरे सर्विस बायर कस्टमर। जो प्रोडक्ट बायर कस्टमर होता है उससे आपको जस्ट एक्टिव इनकम आती है, यानी अगर किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, उसको प्रोडक्ट चाहिए,
मान लें 10,000 के प्रोडक्ट चाहिए उस कस्टमर को, आप उसका ऑर्डर कंफर्म करोगे, कंपनी मतलब हमारी मैनेजमेंट तक ऑर्डर पहुंचाओगे, कंपनी जो है उस कस्टमर का ऑर्डर वेरीफाइड करेगी और मैनेजमेंट उस कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर कर देगी। जो ऑर्डर होगा वो कस्टमर तक पहुंच जाएगा और जो अर्निंग आपकी होगी, जो आपकी इनकम होगी, वो आपको रिसीव हो जाएगी आपकी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। तो इस तरह से क्या होता है कि कस्टमर का ऑर्डर कस्टमर तक, आपकी इनकम आपको मिल जाती है, एंड दैट इज कॉल्ड एक्टिव इनकम। एक डील आपने की, डील डन की, क्लोज की, बस बात खत्म, आपकी इनकम आपको मिल गई, दैट्स इट। दूसरी होती है सर्विस बायर्स कस्टमर्स। अब जो सर्विस बायर्स कस्टमर्स हैं उनके लिए कंपनी ने एक फिक्स क्राइटेरिया डिजाइन किया है। आपने देखा होगा डे 2 के सेशन के लास्ट पे कंपनी ने कुछ बेसिक बंडल सेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। आप बता सकते हैं कौन कौन से बंडल थे सेशन में, कौन कौन से बंडल थे? क्या मतलब? आप सेशन आपने कंप्लीटली वॉच नहीं किया था? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो वही बात होगी कि आपने पूरा साल जो है वो एजुकेशन लेकर, स्टडी लेकर, और लास्ट पे जो जिस एग्जाम से आपकी सारी स्टडी अप्रूव्ड होनी थी वो एग्जाम ही आपने मिस कर दिया। मतलब लास्ट लास्ट वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, क्योंकि उसमें कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रही है, कंपनी अपनी डिमांड बता रही है कि अगर आपको कंपनी के बिजनेस का पार्ट बनना है, कंपनी के बिजनेस में 40% की पार्टनरशिप लेनी है, तो बदले में कंपनी की डिमांड आपसे क्या है, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपको नहीं, आपने नहीं देखा। कुछ बंडल नहीं, अभी मैं अभी बता देता हूँ, इतना टाइम नहीं है, हमें अभी इस चीज को वाइंड अप करना है। बंडल्स के बारे में बताया गया था, जैसे 12,500, 25,000, 50,000, 1 लाख, कुछ याद है? इन बंडल्स के बारे में बताया गया था। अब ये जो बंडल्स का ऑप्शन है, जो बंडल्स का क्राइटेरिया कंपनी ने डिजाइन किया है, ये सर्विस बायर्स कस्टमर्स के लिए कंपनी ने डिजाइन किया है, ठीक है। जितने भी सर्विस बायर्स कस्टमर्स हैं, जब वो कंपनी के बिजनेस में 40% की पार्टनरशिप लेने के लिए स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो कंपनी उनको ये 4 बेसिक बंडल्स देती है। अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल सर्विस बायर कस्टमर आया, डिपेंड करता है कि वो कौन से बंडल से अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, काम को शुरू करना चाहता है आपकी कंसल्टिंग के बेस पे, तो वो जिस भी बंडल को चूज करेगा, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने चूज किया 12,500 वाले बंडल को चूज किया, सर्विस बायर कस्टमर ने 12,500 का बंडल एक्सेप्ट किया। आपको इस उसके 3 बेनिफिट्स होंगे, आपको 3 फवायद होंगे। पहला बेनिफिट आपको ये होगा, अकॉर्डिंग टू 12,500 बंडल प्राइस, आपको उसका 40% का प्रॉफिट मिलेगा। 12,500 की जो अमाउंट है, जो ये बजट है, इसका 40% का प्रॉफिट आपको मिलेगा। दूसरे नंबर पे अकॉर्डिंग टू बंडल पॉइंट, आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। सेकंड बेनिफिट क्या होगा? पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट्स का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले रैंक्स को क्वालिफाई करने के लिए, अपनी इनकम को और अपनी जो है वो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ये तो पता है ना आपको, इसके बारे में तो पता है ना कि पॉइंट्स क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है बताइएगा। हाँ, रैंक्स क्वालिफाई करने के लिए, इनकम को बढ़ाने के लिए पॉइंट्स की जरूरत है। तो कोई भी पैकेज बंडल जब सेल होगा आपकी तरफ से, सर्विस बायर कस्टमर उसको बाय करेगा, तो उसका जो 40% का प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू बजट, वो भी आपको मिलेगा। आपको मिलेंगे पीवी पॉइंट्स भी, ताकि आप अपना नेक्स्ट रैंक क्वालिफाई कर सको। एंड थर्ड बेनिफिट, वो जो सर्विस बायर कस्टमर होगा, वो आपकी टीम का पार्ट बन जाएगा, जिस टीम मेंबर से इन द फ्यूचर आपको पैसिव इनकम आएगी। यानी फॉर एग्जाम्पल, आप बिना मैनेजर काम कर रहे हो, तो मैनेजर पे इनडायरेक्ट इनकम कितनी है? इनडायरेक्ट इनकम कितनी है? नहीं, इनडायरेक्ट परसेंटेज, जैसे 40% डायरेक्ट थी, तो मैनेजर की इनडायरेक्ट कितनी थी? एग्जैक्टली exactly. अब ये जो 5% इनकम है ना, ये अलिशबा आपको उनसे आती है, ये जो सर्विस बायर्स कस्टमर्स होते हैं, क्योंकि सर्विस का क्या मतलब है? कंपनी के बिजनेस को ज्वाइन करना, और जो आपके रेफरेंस के थ्रू, आपके लिंक के थ्रू वो ज्वाइन करेंगे वो कस्टमर्स, तो वो डेफिनेटली आपकी टीम का पार्ट होंगे, आप उनके लीडर बन के काम करोगे, एज अ लीडरशिप आप काम करोगे, ठीक है। तो उसमें वो फिर आपके टीम का पार्ट होंगे, आपके टीम मेंबर होंगे, फिर आपके रैंक के मुताबिक और आपके इनडायरेक्ट इनकम एवरेज के मुताबिक उसमें से कंपनी आपको इनडायरेक्ट का प्रॉफिट देगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप एज अ मैनेजर काम कर रहे हो और आपकी टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं, और एवरी पर्सन ने 1 लाख की सेल दी है, पूरे मंथ की 1 लाख की सेल दी है 5 लोगों ने। तो 5 लोगों का, हर एक पर्सन का 5-5% काउंट किया जाए, तो वो टोटल वैसे अमाउंट बनती है 5 लाख। 5 लाख का 25% काउंट किया जाए, क्योंकि 5-5% काउंट करें 5 लोगों के, तो वो 25 ही बनते हैं ना। तो वो 25 अगर देखा जाए, 5 लाख का 25 तो बनता है 25,000। ये जो 25,000 है, ये आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी, पैसिव इनकम। आई होप आपको समझ आई होगी। क्या तक समझ आ गया अच्छे तरीके से? मैंने आपको वर्किंग भी बता दी, मैंने आपको कस्टमर्स का क्राइटेरिया भी बता दिया, और इसके साथ ये जो एक्टिव इनकम है और ये जो पैसिव इनकम है, ये किस तरह से आती है और रैंक्स किस तरह से अपग्रेड होते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया? अलिश भाई, यहाँ तक ऐसा पॉइंट हो जो ना समझ आया, जो कंफ्यूज करता हो? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मैंने आपको बताया ना कि 1 वीक की जो ट्रेनिंग है, उसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि हाँ, उसमें आपको सिखाया जाएगा हाउ टू डील अ कस्टमर, प्रोडक्ट बायर कस्टमर को किस तरह से डील किया जाता है, और सर्विस बायर कस्टमर को किस तरह से डील किया जाता है।
एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट बायर कस्टमर ने जस्ट प्रोडक्ट्स लिए और वो चला गया, वो आपकी एक्टिव इनकम कंसीडर होगी। सर्विस बायर कस्टमर ने, जो सर्विस बायर कस्टमर होगा, उसने आपसे एक फिक्स बंडल को परचेज किया, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जो कंपनी की डिमांड है। उस बंडल के बदले में आपको प्रॉफिट भी मिला 40% का, अकॉर्डिंग टू बंडल आपको पॉइंट्स भी मिले, और वो जो इंसान है वो आपकी टीम का पार्ट भी बन गया। जिस टीम मेंबर से इन द फ्यूचर आपको पैसिव इनकम आएगी, एक्स्ट्रा इनकम आएगी। ठीक हो गया, क्लियर है आपका? ओके। बाकी वीकली इनकम अर्न करने की अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, कि वीकली इनकम यहाँ पर है। अच्छा, एक कॉमन प्रॉब्लम है, और इसमें एक कॉमन इशू है अबाउट स्कैम इशू को लेके, स्कैम ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए। आपके दिल में है ऐसा कोई डर? चलिए हम इसको टेक्निकली क्लियर करते हैं। मुझे ये बताएं कि फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ, स्कैम वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई ना कोई इंडिविजुअल पेमेंट मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा हो, या ऐसा पेमेंट मेथड इस्तेमाल किया जा रहा हो जिसका आपको कोई खबर ना हो कि आपकी पेमेंट किधर जा रही है। उसके अंदर स्कैम होने के चांसेस होते हैं। बट अलहमदिल्ला हमारी मैनेजमेंट क्या है, ग्लोबल मैनेजमेंट इस तरह से डिजाइन है। आई एम द कंपनी डायरेक्टर, तो मुझे भी अलाउ नहीं है कि मैं किसी कस्टमर की पेमेंट अपने पर्सनल अकाउंट में मंगवाऊं, बेशक उस कस्टमर ने प्रोडक्ट बाय करना है या उसने सर्विस बाय करनी है, अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर ग्लोबल कंपनी ने अपने नाम से, ग्लोबल के नाम से बैंक अकाउंट्स बनाए हुए हैं जिनमें डायरेक्टली कस्टमर्स की पेमेंट्स जाती है। ठीक है, तो इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन इस वजह से हमारे पास ज्यादा है, हमारी कंपनी की कस्टमर सेटिस्फैक्शन इस वजह से ज्यादा है रिश्वा, कि आपको देखें, आपका बैंक अकाउंट है, फैमिली में किसी का बैंक अकाउंट है? अच्छा, जब बाबा ने ओपन करवाया था तो बाबा से बैंक वालों ने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उनकी वेरिफिकेशन वगैरह चेक करके उनको बैंक अकाउंट एक्टिव करके दिया था ना। तो अब देखें अलिशबा, जब एक नॉर्मल इंसान अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाए तो बैंक वाले उसकी भी वेरिफिकेशन करते हैं। तो जब एक कंपनी रजिस्टर्ड होने जा रही होगी बैंक के अंदर, तो क्या बैंक वाले उसकी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे? तो यानी कि दैट इज द टेक्निकल प्रूफ कि अगर कंपनी सक्सेसफुली अपने बैंक अकाउंट चला रही है, तो दैट इज द टेक्निकल प्रूफ कि कंपनी लीगल और ऑथेंटिक होकर काम कर रही है। क्योंकि अगर एक्टिवली कंपनी का बैंक अकाउंट चल रहा है तो कंपनी लीगल है। ठीक है, आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ? आप तो नहीं रहा आपको ट्रस्ट इशू, और ये बात आपको पता होनी जरूरी है, ये भी थी। हाँ, अरे वो आपकी दोस्त है, उन्होंने एक बात बोली, मैंने वो स्क्रीनशॉट मैंने देखा ना, तो उन्होंने आपको कहा कि मैंने भी किया था, आपको बताया था ना। अच्छा, आपकी फ्रेंड ने भी किया था। अब मुझे आप एक बात बताओ अलिफा, आप दोनों, वो जो आपकी फ्रेंड है वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है जिसमें आप पढ़ते हो? अच्छा, सो अलिफा, आपकी वो फ्रेंड किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में फेल हो जाए कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने भी एडमिशन लेना था, अब क्या आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लोगे कि मेरी फ्रेंड भी यहाँ पर फेल होगी? ऐसे नहीं ना होता। आपकी फ्रेंड अगर फेल हुई है, यूनिवर्सिटी की गलती है या फ्रेंड की गलती है? तो पाकिस्तान की जो मोस्टली आवाम है ना रिश्वा, इनके साथ जो स्कैम एंड फ्रॉड होता है, ये इनकी अपनी वजह से होता है। एक तो जल्दबाजी करते हैं, दूसरा शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं कि बस जल्दी जल्दी फटाफट सब कुछ पता चल जाए, जिसकी वजह से इजी मनी या शॉर्टकट के चक्कर में लोग इनके साथ स्कैम करके चले जाते हैं। आपका कैसा होता है माइंड सेट है, इससे पहले जो आपके डिसीजन लाइफ में रह चुके हैं वो कैसे हैं? आप सोशल अप्रूवल बेस पे डिसीजन लेते हो या आप ऑन बेस, यानी खुद अपनी जात के साथ डिसीजन लेते हो? मतलब सोशल अप्रूवल भी आप लेते हो और अपनी रिसर्च पर भी डिसीजन लेते हो? हम्म। हाँ, कहाँ पे सर्च किया था? चैट जीपीटी ने आपको क्या कहा? देखिए, कोई भी बिजनेस है ना, अलिशा, बिजनेस के अंदर हमेशा एक तरफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट सेल होता है, प्रोडक्ट बिकता है। हमारे इस्लाम के अंदर भी, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिस्क के जो 9 हिस्से हैं, वो रिस्क के जो है वो तिजारत के अंदर रखे गए हैं, कारोबार के अंदर रखे गए हैं, और रिस्क का एक हिस्सा बाकी मामलात के अंदर, बाकी कामों के अंदर रखा गया है। तो हमारा जो इस्लाम है वो भी किसको प्रेफर करता है? बिजनेस को, तिजारत को। पुराने वक्त में, पुराने दौर में, जब पुराना दौर हुआ करता था, तो लोग जो है वो कारोबार इस तरह से करते थे कि अपनी, यानी किसी की जरूरत की चीज उनको देकर और अपनी जरूरत की चीज उनसे ले लेते थे। अब इतना मॉडर्न दौर है, टाइम चेंज है, सूरत हाल चेंज है, तो अब चीजें बदल गई है। तो बिजनेस कहते ही उसी को है कि एक तरफ प्रोडक्ट बनता है, एक तरफ प्रोडक्ट सेल होता है। आपको मैं मजे की बात बताऊं ना, तो अलिशबा आपको प्रोडक्ट बनाना है खुद से, ना ही आपने खुद से कस्टमर के घर प्रोडक्ट पहुंचाना है। बनाने की भी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, कस्टमर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आपकी नहीं है। मेड ऑफ द वर्क आपका यह है कि आपने कस्टमर को डील करना है, कस्टमर की नीड के मुताबिक ही। कस्टमर की जरूरत है प्रोडक्ट्स, तो आप उसको प्रोडक्ट्स के ऊपर गाइड करोगे, डील करोगे। कस्टमर की जरूरत है सर्विसेज, तो आप उसको सर्विसेज से रिलेटेड गाइड करोगे। बट ये पहले आप खुद सीखोगे, कस्टमर को कैसे, यानी प्रोडक्ट बाय कस्टमर को किस तरह से डील किया जाता है, ये पहले आप खुद सीखोगे। सर्विस बाय कस्टमर को किस तरह से डील किया जाता है, ये पहले आप खुद सीखोगे। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। अब बात करते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कंपनी आपसे क्या डिमांड करती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल करिश्मा, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आप लाइफ में वन टाइम एंड फर्स्ट टाइम कंपनी से शॉपिंग करोगे, कंपनी की वेबसाइट का एक्सेस लोगे, यानी कंपनी से कंपनी की वेबसाइट खरीदोगे, क्योंकि देखो एक ऑफिशियल एक्सेस इस तरह से होता है, अगर आपको अपना भी कोई काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप दुकान लोगे, सबसे पहले अपनी आपको शॉप लोगे, तो यहाँ पर एक ऑनलाइन वेबसाइट का जो एक्सेस आपके पास होगा, वो एक ऑनलाइन स्टोर होगा आपका, एक ऑनलाइन दुकान होगी आपकी, जिससे तो आपका सारा का सारा काम आगे मैनेज होगा, आगे काम चलेगा। साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, जिन प्रोडक्ट्स को आपने खुद यूज करना है, आपने खुद इस्तेमाल करना है, खुद एक्सपीरियंस करना है। अब इसमें ये खुद प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आपका जो काम है ना, वो कंसल्टिंग का काम होता है, वो डीलिंग का काम होता है। अब कंसल्टिंग में ये आ जाता है कि जो कस्टमर्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट बायर कस्टमर है, तो वो रिव्यूज मांगते हैं। तो आपसे पूछते हैं कि फलां प्रोडक्ट के रिव्यूज बताएं, उसकी इंग्रेडिएंट्स बताएं। अब अगर आपने खुद इस्तेमाल नहीं किया होगा प्रोडक्ट, तो आप क्या किसी को रिकमेंड कर सकते हो? जैसे कि मैं कहूँ कि रिश्वा, मुझे आप इस्लामाबाद के अंदर कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जो है वो सजेस्ट करें, तो आप कौन सा रेस्टोरेंट सजेस्ट करेंगे, जहाँ पर आप गए होगे, जहाँ पर आप नहीं गए? एग्जैक्टली, क्योंकि उसका आपने खुद एक बार एक्सपीरियंस किया होगा ना, आप कॉन्फिडेंस के साथ उसके बारे में बता सकते हो, राइट? तो सिंपली कंपनी प्रोडक्ट्स भी डिलीवर करती है जो आपने खुद अपने यूज के लिए इस्तेमाल करनी होती है। अब हम बात करते हैं कि आपको स्टार्ट करने के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, स्टार्टअप क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली आपको कंपनी बेसिक 4-5 ऑप्शंस देती है स्टार्टअप के लिए, कुछ बंडल्स आपको देती है। मैं जस्ट इन बंडल्स के बेनिफिट्स आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। और लास्ट पे अगर आप कहोगे तो अपनी सजेशन आपको ऐड करके दे दूंगा, ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सको जो आपके लिए इन द फ्यूचर प्राउड हो, रिग्रेट ना हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेसिक बंडल्स बताए गए हैं, 12,500, 25,000, 50,000 एंड 1 लाख। ये कुछ बेसिक बंडल्स हैं, मैं सिर्फ इनके बेनिफिट्स आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद आप जो है वो खुद से चूज कर सकते हो कि कौन सा स्टार्टअप ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। इसका जो फर्स्ट बंडल है हमारा 12,500 का, इस बंडल पर आपको वेबसाइट का एक्सेस मिलता है, आपको प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, ठीक है। जो कि प्रोडक्ट्स आपको कंपनी की मर्जी की मिलती हैं, आप अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते 12,500 वाले बंडल से। यानी 12,500 वाले बंडल से आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, कंपनी अपनी मर्जी की प्रोडक्ट्स आपको डिलीवर करेगी, ठीक है। और आपको कंसल्टेंट का रैंक मिलता है। एवरेज इनकम आपकी 20 to 30,000 होती है, एवरेज इनकम 20 to 30,000 होती है, क्योंकि रैंक आपका कंसल्टेंट का है। और 12,500 वाले बंडल से जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं वो 180 पॉइंट्स मिलते हैं। कितने पॉइंट्स मिलते हैं? वन। आई थिंक आपके बैकग्राउंड में शोर है, जिसकी वजह से आपको भी काफी डिस्टर्बेंस हो रही है। अभी वॉइस ठीक आ रही है ना? आपको बता रहा था कुछ बेसिक बेनिफिट्स। 12,500 का जो बंडल है हमारा, मैंने बताया कि उस पर आपको वेबसाइट मिलती है, प्रोडक्ट्स मिलती हैं कंपनी की मर्जी की। हाँ, कंसल्टेंट का रैंक मिलता है। और इसके साथ आपको जो है वो एवरेज इनकम 20 to 30,000 मिलती है मंथली, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो पीवी पॉइंट्स हैं वो 180 पॉइंट्स मिलते हैं, 180 पॉइंट्स। और बाकायदा इसके बाद मैनेजर बनने के लिए, यानी अगर आप 12,500 वाले बंडल से स्टार्टअप करते हो, तो मैनेजर बनने के लिए आपको मैनेजर बनने के लिए आपको करीबन 3 मंथ की जर्नी फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि 180 पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करते हो, तो मैनेजर के लिए टोटल पॉइंट्स कितने जरूरी हैं? मैनेजर के लिए टोटल कितने पॉइंट्स का क्राइटेरिया बताया गया, आपको याद है? मैनेजर के लिए टोटल कितने पॉइंट्स का क्राइटेरिया बताया गया? नहीं, 1,000 पॉइंट्स बताए गए हैं मैनेजर के लिए, 2,000 पॉइंट्स बताए गए हैं सीनियर मैनेजर बनने के लिए। कंसल्टेंट से कंसल्टेंट कंसल्टेंट से जब आप स्टार्ट करते हो ना, यानी कि मैं आपको स्टार्टअप ऑप्शन बता रहा हूँ। पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि आप 12,500 का बजट, 12,500 का बंडल सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको मिलेगी वेबसाइट, प्रोडक्ट्स, कंसल्टेंट का रैंक, 20 से 30 हज़ार मंथली इनकम, और पॉइंट्स मिलेंगे 180 पॉइंट्स मिलेंगे। रिमेनिंग 820 पॉइंट्स रह जाएंगे मैनेजर बनने के लिए, और वो 820 पॉइंट्स कंप्लीट करने में आपको 3 मंथ लग सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माई सिस्टम, क्योंकि मैं एक सिस्टम को रन कर रहा हूँ, सिस्टम को मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम के मुताबिक आपको 3 मंथ की जर्नी फेस करने को मिल सकती है मैनेजर बनने के लिए, यानी रिमेनिंग 820 पॉइंट्स का क्राइटेरिया, 1,000 पॉइंट्स का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए 3 मंथ आपको लग सकते हैं, अगर आप स्टार्टअप करते हो 12,500 वाले बंडल से। क्लियर है? उसके बाद आता है हमारा 25,000 का बंडल, 25,000 का। 25,000 वाले बंडल से भी एज इट इज वेबसाइट मिलती है, प्रोडक्ट्स मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स आपको अपनी मर्जी की मिलती हैं, कंपनी की मर्जी की नहीं होती। यानी आप अपनी मर्जी से वेबसाइट सॉरी प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो, जो प्रोडक्ट आप लेना चाहो अपनी मर्जी का आप ले सकते हो, ठीक है। और इसके साथ आपको रैंक एज इट इज कंसल्टेंट का ही मिलता है, बट जो पॉइंट्स हैं वो आपके डबल हो जाते हैं। पहले वाले में 180 पॉइंट्स थे, तो 25,000 वाले बंडल में 360 पॉइंट्स हो जाते हैं, 360 टोटल पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और 360 पॉइंट से अगर आप स्टार्टअप करते हो, तो मैनेजर बनने के लिए रिमेनिंग पॉइंट्स कितने रह जाएंगे, अगर पहले 360 हो जाए तो?
आपकी भी मेरे जैसी लिस्ट में। हाँ, तो 640 पॉइंट्स रह जाएंगे मैनेजर बनने के लिए, और उसमें आप वो मैनेजर का क्राइटेरिया 1 से 1.5 मंथ के अंदर पूरा कर सकते हो। यानी आप अगर 25,000 वाले बंडल से स्टार्ट करते हो, तो एक तो आपको प्रोडक्ट्स भी अपनी मर्जी के मिलेंगे, प्रोडक्ट्स भी आपको अपनी मर्जी के मिलेंगे। हाँ, 1.5 महीने क्या? हाँ, एग्ज़ैक्टली। कई बार आपका टाइम कम हो जाएगा, टाइम आपका बच जाएगा, फिर आपके पॉइंट्स ज़्यादा हो जाएँगे, फिर क्राइटेरिया शॉर्ट हो जाएगा ना, सफ़र कम हो जाएगा सेशन पे। जब सफ़र कम होगा तो टाइम ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। तो 12,500 और 25,000 वाले बंडल में जो रैंक है वो एक ही है, वो कंसल्टेंट का ही रैंक है दोनों बंडल्स में। फ़र्क ये है कि 12,500 वाले बंडल में प्रोडक्ट्स कंपनी की मर्ज़ी की हैं, पॉइंट्स 180 हैं, मैनेजर ड्यूरेशन 3 मंथ की है। 25,000 वाले बंडल में। हाँ, बताइए। हाँ, जो मर्ज़ी आप ऑर्डर करना चाहोगे अपनी ही वेबसाइट से आप खुद ऑर्डर करोगे। हाँ, पॉइंट्स भी 360 हो जाएँगे, तो उसका क्राइटेरिया भी शॉर्ट हो जाएगा। वेल एंड गुड, आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है दोनों बंडल्स का। हाँ, मज़ीद आप सेशन में देखोगे और अच्छे से समझ आ जाएगी। नहीं, वो आपने नहीं, उनको नहीं डील करना। ना आपने उनको डील करना है, ना आपने उनको सेल करना है, वो तो आपकी अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, आपने तो उनको खुद इस्तेमाल करना है। आपकी वो अपनी यूज़ के लिए। हाँ, जो आगे प्रोडक्ट्स हमने सेल करने हैं ना, जो आगे सोशल मीडिया की मार्केट पे जो हमने बेचने हैं, वो तो अनलिमिटेड आपको एक्सेस आपकी वेबसाइट के थ्रू कंपनी दे रही है ना। वो तो एक उन प्रोडक्ट्स का एक ऑनलाइन एक्सेस आपके पास होगा। आप किसी को भी ऑर्डर करके देना चाहें, अपनी वेबसाइट से ऑर्डर करके आप उस कस्टमर को मंगवा के दे सकती हैं। वो इस तरह से होगा। उसके बाद थर्ड जो बंडल है हमारा 50,000 का, 50,000 का, इस बंडल पर अब आपको वेबसाइट भी मिलती है। एज़ अ मैनेजर पहले दिन से ही आप स्टार्टअप करते हो, मैनेजर की वेबसाइट मिलती है, और डे 1 से ही आपकी जो है वो डायरेक्ट इनकम 40%, इनडायरेक्ट इनकम 5% अनलॉक हो जाती है। एवरेज इनकम जो है डे 1 से ही 40-50,000 अर्न करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, और जो स्टार्टअप है वो मैनेजर से होता है। अब इसमें बड़ा फ़ायदा पता क्या है? ना आपको 3 मंथ वाली मेहनत करनी पड़ी, ना आपको 1 से 1.5 मंथ वाली मेहनत करनी पड़ी। यानी कंसल्टेंट से मैनेजर तक के जो 1000 पॉइंट्स का क्राइटेरिया है, जो मेहनत है, वो आपको करनी नहीं पड़ी। आप डायरेक्टली मैनेजर से स्टार्टअप करोगे, तो उसमें आपका क्या होगा, टाइम बहुत सारा बच जाएगा, टाइम आपका बहुत सारा रिकवर हो जाएगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? उसके बाद आता है हमारा सीनियर मैनेजर का रैंक, जिसके बारे में आपने खुद कहा कि आपका ये ऐसा रैंक है कि जिस पर आप अपनी नीडी इनकम को अचीव कर सकते हो, ऐसे ही है ना? तो चलिए, इस पर भी कंपनी आपको रिलीफ दे रही है, इस पर भी कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है कि अगर आप चाहो तो आप पहले दिन से ही एज़ अ सीनियर मैनेजर कंपनी को जॉइन कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो। अब इसमें ना कंपनी आपको ऑप्शन देती है 1 लाख के बंडल का, लाइफ में वन टाइम एंड फर्स्ट टाइम, पहली बार और सिर्फ एक बार आप 1 लाख के बंडल को सिलेक्ट करके, चूज़ करके और अपना स्टार्टअप कर सकते हो। डे 1 से ही एज़ अ सीनियर मैनेजर आपका काम स्टार्ट होगा, सीनियर मैनेजर की वेबसाइट मिलेगी, प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी अपनी मर्ज़ी की, और इसके साथ-साथ जो है आपको अम, एवरेज इनकम जो आपकी है वो 50 टू 1 लाख के अराउंड हो जाएगी पहले दिन से ही। अब आपको ना कंसल्टेंट से मैनेजर वाली मेहनत करनी पड़ी, ना आपको मैनेजर से सीनियर मैनेजर वाली मेहनत करनी पड़ी। एक एवरेज के अकॉर्डिंग बताऊँ ना, तो इसमें हमारे पास जो बिगिनर्स होते हैं ना, जो कंसल्टेंट्स होते हैं, अब इन कंसल्टेंट्स को सीनियर मैनेजर बनने में 5 टू 6 मंथ लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि 5 से 6 मंथ की जर्नी बचाई जा सकती है। 5 से 6 मंथ का जो टाइम ड्यूरेशन है, उसको कवर किया जा सकता है। आपको इन बंडल्स के बेनिफिट्स अच्छे से क्लियर हो गए? वेरी गुड। अब इसमें मैं जस्ट अपनी सजेशन आपको ऐड करूँगा कि कौन-सा बंडल आपके लिए सेलेक्टिव बंडल बेस्ट रहेगा फॉर द स्टार्टअप। अगर आप कहो तो मैं अपनी सजेशन दूँ? देखिए निष्पा, जैसे कि मैंने बताया कि ये लाइफ में वन टाइम का एंड फर्स्ट टाइम का डिसीजन है, ये अगेन एंड अगेन का नहीं है। ठीक है? ये सिर्फ एक ही बार आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, उसके बाद फॉर द लाइफ टाइम आपके पास कंपनी बिज़नेस का एक्सेस होगा, फिर आपने बस काम करके अपनी इनकम जनरेट करनी है। तो इसमें ये वन टाइम का डिसीजन है, इंसान पैसे को रिकवर कर सकता है, मनी रिकवर हो सकती है, लेकिन टाइम रिकवर नहीं हो सकता। जो सबसे कीमती और इम्पोर्टेंट करेंसी है ना, वो टाइम है। जो टाइम गुज़र जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, पैसा गुज़रा हुआ वापस आ जाता है, इंसान रिकवर कर लेता है। तो मेरी सजेशन तो ये है कि एट लीस्ट जो आपकी भी नीडी इनकम एज अर्ली स्टार्ट करवा सके, एज अर्ली शुरू करवा सके, या तो सीनियर मैनेजर से आप स्टार्टअप करो, या फिर आप एज अ मैनेजर स्टार्ट करो, क्योंकि इसमें डेफिनेटली आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो, और एक अच्छी आइडेंटिटी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रैंक से स्टार्टअप कर सकते हो। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो सीनियर मैनेजर का रैंक है ना, इस रैंक पर आपको जो 1 वीक की ट्रेनिंग है, वो एडवांस ट्रेनिंग मिलती है। यानी सीनियर मैनेजर की ट्रेनिंग मैनेजर वाली और कंसल्टेंट वाली नहीं होती। सीनियर मैनेजर को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें लीडरशिप ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि सीनियर मैनेजर ने अकेले काम नहीं करना होता, टीम को लीड करना होता है, टीम मैनेजमेंट करनी होती है, एज अ लीडरशिप काम करना होता है। तो जो सीनियर मैनेजर है, उसका प्रोटोकॉल ही मैनेजर और कंसल्टेंट से ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारा एक प्रीमियम रैंक है, एक अच्छा रैंक है, एक वैल्यू वाला रैंक है। अब मेरी सजेशन तो आपको ये थी, एंड इट्स अ टोटली सजेशन, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैंने आपको बताया, क्योंकि मोस्टली कस्टमर जब हमारे साथ स्टार्ट करते हैं ना, तो इस वक्त के ये रिव्यूज होते हैं आफ्टर स्टार्टअप के, सर काश हम जो है वो थोड़ा और अच्छा स्टेप ले लेते और डिसीजन ले लेते। वैसे भी हमने लाखों रुपए अपनी स्टडी पर इन्वेस्ट कर दिया, बट वहाँ पर हमें कोई वैल्यूएबल पोस्ट नहीं मिली।
तो यहाँ पर हमें जस्ट 1 लाख के बजट से एज ए सीनियर मैनेजर कंपनी में पार्टिसिपेशन मिल रही है। तो यही ऐसे मैंने बाद में रिव्यूज सुने लोगों के, जैसे हम अच्छा स्टार्टअप लेते तो आज हमारी जर्नी कुछ और ही होती। तो यानी उनको मैंने ये देखते पाया कि वो रिग्रेट कर रहे हैं अपने स्टार्टअप पे ना, अपनी जर्नी की शुरुआत में रिग्रेट कर रहे हैं। तो डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो बाद में प्राउड फील करवाए, ना कि रिग्रेट। तो ये थी मेरी सजेशन। हाँ हाँ, पूछे पूछे। हम्म, हाँ, सीनियर मैनेजर को 1 लाख है। अच्छा, वो आप ये पूछना चाह रहे हो, आपकी कंफ्यूजन है कि वो मेरी इनकम फिक्स होगी या मुझे वो मेरे वर्किंग के बिहाफ पर मिलेगी? इट्स अ गुड क्वेश्चन। शुक्रिया, आपने इसका ये पूछ लिया, क्योंकि मोस्टली इस पॉइंट पर आगे ना कंफ्यूजन बन जाती है कि वो हमें क्या फिक्स मिलेगी, क्योंकि कंपनी क्लियर कर रही है कि आपको कंपनी दे रही है कमीशन। कमीशन का क्या मतलब है, मैं आपको कहता हूँ निष्पा, कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कोल्ड ड्रिंक का मेरा एक ब्रांड है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैंने उस आवाज आ रही है? हाँ, सो मेरे एक कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड है, और मैंने उस कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड के लिए आपको कहा कि जी ये मेरी 100 रुपीज की एक बोतल है, आप इसको फिक्स प्राइस पे जब सेल करोगे मैं आपको 40 रुपए दूंगा उसमें से। आपने ना तो वो कोल्ड ड्रिंक बनाई, ना आपने उस कोल्ड ड्रिंक को रेडी किया, कुछ भी नहीं किया, बस आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट की, आपने उसकी मार्केटिंग की, और आपने वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल सेल करके दी। अब अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल सेल करोगे तो कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा? 40 रुपीज ना। अगर आप 10 बोतल्स को सेल करोगे आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा? 400, 400 रुपया आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आप 20 बोतल्स को सेल करोगे, 20 बोतल्स को अगर आपके थ्रू सेल्स आ जाती हैं, 800। और अगर आप 0 बोतल सेल करते हो तो कितना प्रॉफिट होगा? कुछ भी नहीं। इस तरह से कमीशन बेस्ड वर्क इस तरह से होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एम्प्लॉय नहीं हो, आप जॉब नहीं कर रहे, ठीक है, आप यहाँ पे पार्टनरशिप ले रहे हो, आप अपना सेल्फ ऑन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको और आसानी से बताता हूँ कि अलिशा, आपने अपना एक रेस्टोरेंट का ब्रांड शुरू किया, यानी आपने अपनी ना फास्ट फूड की शॉप स्टार्ट की, वहाँ पर आप पिज्जा पिज्जा बर्गर शवामा इस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो। अब आपने मान लें आपने 10 लाख रुपया लगा दिया एक शॉप को बनाने में, वहाँ पर आपने अपना फास्ट फूड का पिज्जा बर्गर शवामा इसकी आपने शॉप बना ली। अब फॉर एग्जाम्पल जब आपका पिज्जा, आपका बर्गर, आपका शवामा सेल ही नहीं होगा, कोई कस्टमर खरीदेगा ही नहीं, तो क्या आपको इनकम आएगी? अब देखिए आपने 10 लाख रुपया अगर लगा दिया, लेकिन अगर चीज बिकेगी नहीं, चीज अगर सेल नहीं होगी, तो इनकम नहीं आएगी। इसको कहते हैं बिजनेस, ठीक है। और आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना कि 1 लाख तो बहुत कम की बात है, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स बेशक इनकम चेक के स्क्रीनशॉट्स शेयर करूंगा। माशाल्लाह से पर मंथ जो यहाँ पे लोग 2.5 लाख 3 लाख तक की इनकम अर्न कर रहे हैं वीकली। तो जब आप मल्टीप्लिकेशन को समझ जाओगे, जब आप सेल्स पावर को समझ जाओगे, यही तो बेनिफिट है ना। अब मान लें आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे आपकी फाइनेंस की एजुकेशन है ना, तो आप अगर बैंक में काम कर रहे हो, बैंक्स वाले आपको कहते हैं कि आपने एक मंथ के अंदर 100 अकाउंट्स को ओपन करना है। कितने अकाउंट्स को? 100 अकाउंट्स को ओपन करना है। अब लेट सपोज बैंक वाले आपको कह रहे हैं कि आपकी मंथली इनकम है कितनी, 50,000, 50,000 इनकम है, और आपको टारगेट दिया गया मंथली एक 100 अकाउंट को ओपन करना है। देखिए 100 अकाउंट ओपन करने में आपको कस्टमर ढूंढना होगा, क्लाइंट ढूंढना होगा, फिर आपको 100 अकाउंट क्लोज भी करने होंगे, ऐसे ही है ना। अब वो अच्छी खासी आपकी उसमें मेहनत लगेगी, लेकिन उस मेहनत के बेस पर आपको मिलना वो है जो फिक्स है। बट अगर यहीं पर आपको आ जाए कि हर एक अकाउंट पर आपको 40% का प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर सैलरी बढ़ जाएगी या कमीशन बढ़ जाएगा? हाँ, शायद आपको मेरा पॉइंट समझ नहीं आया। मैं इसको आपको ये बता रहा हूँ कि एक टारगेट आप सैलरी बेस्ड कंप्लीट कर रहे हो, एक टारगेट आप कमीशन बेस्ड कंप्लीट कर रहे हो। 100 अकाउंट्स ओपन करने में आपको एक तरफ मिलेगी मंथली सैलरी, दूसरी तरफ 100 बैंक अकाउंट्स ओपन करने में आपको एवरी बैंक अकाउंट पर 40% का प्रॉफिट मिलेगा। अब कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, सैलरी वाला या प्रॉफिट वाला? एग्जैक्टली exactly. इसको कहते हैं मेहनत का पैसा, हार्ड वर्किंग का पैसा। जो हमें सैलरी मिलती है, कोई बात नहीं, हमारी बस 2 से 3 मिनट की डिस्कशन रिमेनिंग रहेगी, अब थोड़ा सा लीव होके बात कर लें। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि एक तो मैंने आपको मैनेजर या सीनियर मैनेजर स्टार्टअप की सजेशन दी, अब आपका क्या माइंडसेट है, आप किस रैंक से और किस बंडल से स्टार्ट करना चाहोगे? ओके, आप जो बंडल सेलेक्ट कर रहे हो वो बजट को देखते हुए सेलेक्ट कर रहे हो, यानी अपने पर्सनल बजट को देखते हुए आप चूज कर रहे हो, या फिर आप जो है वो क्या नाम है इसका, रैंक के बेनिफिट को देखते हुए चूज कर रहे हो? पर्सनल बजट को देखते हुए।
देखें अगर तो आप अपनी बजट पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हो, यानी डेफिनेटली अगर आपके पास मैनेजर तक की पॉसिबिलिटी है तो आप उसको सीनियर मैनेजर तक के लिए अगर पॉसिबल कर सकते हो, आई विल हाईली रिकमेंड यू, बिकॉज उसमें डेफिनेटली आपको, अगर आप अपने 6 मंथ की जर्नी रिकवर कर लेते हो तो जो आइडेंटिटी और जो प्रोग्रेस आपने 6 मंथ के बाद लेनी है वो आप डे 1 से ले सकते हो। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। यानी आप अपना 6 मंथ का टाइम रिकवर कर सकते हो, और वैसे भी इस बात को आपने खुद भी रियलाइज किया कि जो आपकी नीडी इनकम है, जो आप इनकम चाहते हो, वो स्टार्ट ही सीनियर मैनेजर से हो रही है, राइट? तब हाँ, वीकली पे होती है, वो मंथली नहीं होती, वीकली पे होती है। हाँ, और इसमें जो मैंने आपको बताया ना कि पॉसिबिलिटी अगर आप कर सकते हो सीनियर मैनेजर की, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू। उसके लिए अगर आपको कुछ अमाउंट अरेंजमेंट करनी पड़ती हैं, अब आप बेहतर जानते हो कि आपको किस तरह से अमाउंट की अरेंज करनी है। अगर आपको 22 की अरेंजमेंट करनी पड़ सकती है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। रिकवरी प्लानिंग चलने इतनी आपकी हेल्प मजीद करनी रहेगी कि ऑन द इनिशियल आपको रिकवरी प्लानिंग मेरी तरफ से दे दी जाएगी कि आप इतनी इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया कि टाइम की रिकवरी नहीं होती, पैसे की रिकवरी इंसान कर लेता है। तो रिकमेंडेशन भी इसी चीज़ की है कि आप अगर एज सीनियर मैनेजर स्टार्टअप करते हो तो आपको आपकी जो आपने अरेंज अमाउंट की होगी, आप मेरे साथ बाद में शेयर कर सकते हो कि सर मेरे पास अपना पर्सनल बजट इतना था या फैमिली की तरफ से इतना था, या हमने अरेंजमेंट इतने बजट की है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। देन मैं आपको बताऊंगा कि अलिशबा इतना बजट जो है वो यहाँ से अर्न करने में आपको कितना टाइम लग सकता है, फिर उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी अमाउंट को अरेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब आपको अपनी फैमिली से डिस्कस करना है। अच्छा, डिस्कस अभी आप नहीं करना है। अच्छा देखिए, वैसे तो हमारा ना सिनेरियो ये होता है रिश्वा कि हम ऑन द स्पॉट पेमेंट डन करते हैं, यानी बंडल सिलेक्शन करके और रैंक सिलेक्शन करके ऑन द स्पॉट पेमेंट को डन किया जाता है। लेकिन आई थिंक अभी आपने अपनी फैमिली से डिस्कशन करनी है, तो आपको मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है फैमिली से बात करने में? कल तक का? चलें जी, आपको कल तक का टाइम दिया, आप कल तक अपनी फैमिली से बात कर लें। बहरहाल आपको क्या लगता है कि लाइक आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या होगा, या आपकी फैमिली का रिस्पॉन्स क्या होगा आपके लिए? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हाँ, हाँ, हाँ जी। नहीं, नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से लोगे। सिर्फ 12,500 के अंदर कंपनी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि वो एक शॉर्ट बजट है, बंडल शॉर्ट है। प्रोडक्ट्स कौन-कौन सी होंगी? वो तो आप अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर करोगे ना। देखिए, जब आपकी वेबसाइट बनेगी, मैंने आपको प्रोडक्ट्स वाला पीडीएफ सेंड किया नहीं हुआ? आप वहाँ पर सारी की सारी प्रोडक्ट्स देख सकते हो, जो मर्ज़ी आप, फिर वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएँगी। फिर आप उसी वेबसाइट से अपनी प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करोगे, ठीक है? और बाकी अगर आप अपनी फैमिली से बात कर लेते हो और डेफिनिटली फैमिली का पॉजिटिव अगर रिस्पॉन्स हो जाता है इसमें, तो जो आपको बजट रिक्वायर्ड होगा 1 लाख का, वो अरेंज करना पड़ेगा या आपके पास अरेंजेबल होगा फैमिली के पास? अरेंज करना पड़ेगा। तो डेफिनिटली उस अरेंजमेंट के लिए भी आपको टाइम लग सकता है। चाहे वो उस टाइमलाइन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हम या तो ऑन द स्पॉट पेमेंट डन करते हैं, अगर ऑन द स्पॉट ना हो, अरेंजमेंट करनी हो या भी टाइम चाहिए हो, तो फिर इसके लिए आपने रिक्वेस्ट सबमिट करवानी होती है हमारी मैनेजमेंट को, ठीक है? आप अप्लाई करते हो, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट सबमिट करवाते हो, एंड देन उसकी बेस पर फिर जो है आपको टाइमलाइन दी जाती है बंडल के अकॉर्डिंग, फिर उस टाइम के अंदर आप अपनी अमाउंट को अरेंज कर सकते हो। खैर वो कल का प्रोसेस है, तब तक आप अपनी फैमिली से वगैरह से बात कर लें एंड लेट्स सी कि आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स आता है आपके लिए, एंड उस रिस्पॉन्स के बिहाफ पे हम फर्दर जर्नी को डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ठीक है, क्लियर है? और तब तक के लिए ना मैं एक अलिशा आपको सेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, जो सेशन आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी सिस्टर्स या अपनी मदर को भी दिखा सकती हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी होस्ट कर रही हैं, और टॉपिक सेशन का ये है कि व्हाई चूज़ ग्रोवे ग्लोबल, कि हमारी जो कंपनी है ग्रोवे ग्लोबल, उसको क्यों चूज़ करना चाहिए, उसको क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। उसकी जो होस्ट हैं, वो एक पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर रह चुकी हैं, ईशा नूर उनका नेम है। मैंने आपको भेजा था? कब भेजा था? कौन-सा स्क्रीनशॉट? हाँ, हाँ, एक तो वो था ना, चलिए वो तो आपने एक न्यूज़ चैनल के ऊपर डिस्कवर किया गया हमारे प्लेटफ़ॉर्म को, एक तो वो आपने वीडियो देखी, वो वाली नहीं है। वो एक प्रॉपर सेशन है, जिस सेशन का टॉपिक ही ये है कि जो ईशा नूर एक ड्रामा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, पाकिस्तान की एक जो है वो ड्रामा एक्टर रह चुकी हैं, और अब वो ग्लोबल ग्लोबल में हमारी कंपनी में एज़ अ कंट्री डायरेक्टर काम कर रही हैं, ठीक है? तो एक अच्छे रैंक पे वो काम कर रही हैं, तो वो अपने मुँह से बताएँगी कि ग्लोबल ग्लोबल को जॉइन क्यों करना चाहिए? यहाँ पर क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, और मज़ीद ज़ाहिर-सी बात है ना, एक शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो पर्सनैलिटी है, अगर वो ग्लोबल कंपनी में होगी, तो आपके सामने है, फिर कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसी ऑथेंटिसिटी है, कंपनी ऐसी ऑथेंटिक है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ काम कर रही है। तो ये चीज़ इफेक्टिव होगी आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, आप उनको भी दिखा सकते हो ताकि उनका एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके। वैसे तो जैसे आपने बताया था कि आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्टिव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि सम टाइम चीज़ें ऐसी होती हैं, ऑनलाइन फील्ड है तो एक कॉमन डाउट रहता है ट्रस्ट इश्यू का। तो बाकी ये है कि हमारी इस्लामाबाद से भी टीम है, और मेरी जो बेसिकली जो मेरी टीम लीडर है मैम आयशा शफीक, जो कि माशाल्लाह से एज़ अ सीनियर डायरेक्टर काम कर रही हैं, वो खुद इस्लामाबाद से हैं। तो अगर आपको इस्लामाबाद में किसी टीममेट से भी मिलना होगा तो वो भी आपका मीटअप वगैरह भी करवा दिया जाएगा, जस्ट फॉर द फैमिली सैटिस्फैक्शन, ठीक है? वो भी आपकी क्लैरिटी के लिए। चलें, ऑलमोस्ट बेस्ट है, अब कल तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, कल सेम टाइम ही हम कॉल करेंगे, ठीक है लिशा? तब तक आप अपनी फैमिली वगैरह से बात कर लेना और अपना सेशन भी वॉच कर लेना। मैं लास्ट में बस आपको इतना कहना चाहूँगा, यहाँ तक जर्नी अमेजिंग रही, मुझे आपको सिखाने में मज़ा आया, आई होप कि आपको सीखने में भी मज़ा आया होगा। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं, अल्लाह की ज़रा आपके लिए आसानी पैदा करे। अगर आपका रिस्क यहाँ पर लिखा है और आपके नसीब में है यहाँ पर एज़ अ सीनियर मैनेजर स्टार्टअप करना और हमारे साथ काम करना, तो आपके लिए आगे के रास्ते भी आसान हो सकें, आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, ठीक है?
और लास्ट में मैं इतना आपको कहूँगा कि जो आपकी नीड है, जो आपकी ज़रूरत है, उसके लिए आप उतनी कोशिश ज़रूर कर लेना कि जितनी आपकी नीड है। ज़ाहिर सी बात है, थोड़ी नीड होगी तो आप थोड़ी कोशिश करोगे, ज़्यादा नीड होगी तो आप ज़्यादा कोशिश करोगे। फैमिली की साइड से अभी 50-50 चांसेस हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। इन केस जैसा भी रिस्पॉन्स आएगा उसको एक साइड पे रखते हुए आई एम विद यू विद एवरी कंडीशन, कोई भी कंडीशन होगी तो आई एम विद यू तब तक जब तक आप साथ हो, ठीक है? ताकि आपको एवरी सिचुएशन में सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके आपको, क्योंकि समटाइम ऐसी सिचुएशंस हो जाती है कि इंसान मेंटली खुद स्टक हो जाता है, समझ नहीं आता कि क्या करें। तो हमारा ये काम है, हमारा ये वर्क है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक खुद भी अपने आप को इस स्टेज से निकाला है और बहुत सारे लोगों को इस स्टेज से निकालने में उनको हेल्प आउट की, उनकी मदद की है, जिस स्टेज पर अभी आप हो, ठीक है? वो डेफिनिटली आपके लिए बेस्ट होगा। बाकी ऑलमोस्ट डन है, मज़ीद आपको कुछ पूछना है, आपका कोई सवाल है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ वाइंड अप करते हैं। चलिए, ओके लिस्बा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट जर्नी। इंशाल्लाह होती है कल बात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।